दोस्तों आज की सत्य घटना ऐसी है कि आपको हिला के रख देगी। नरसिंह देवता ने अपने भगत को साक्षात दर्शन दिए कलयुग में। अब लोग बोलते हैं कि यार भगवान नरसिंह देवता होते हैं नहीं होते हैं, कितने विचार कितने मनगढ़ंत का वो होते हैं लोगों के, लेकिन आज आपकी ये घटना आंखें खोल के रख देगी कि वाकई में कलयुग में नरसिंह देवता अपने भक्तों पर कृपा करते हैं और अपने भक्तों की पुकार सुनने के लिए हर जगह पहुंच जाते हैं। चाहे वो इंडिया हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे कोई सा मलेशिया, थाईलैंड, कहीं भी हो, जापान तक, वहाँ तक नरसिंह देवता अपने भक्तों की सुनते हैं। दोस्तों हमेशा की तरह वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल का इंट्रो। हाचू हम पहाड़ी। जय बीरकारा बजरंगी, हर 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 महादेव। आप सभी के परिवार के ऊपर महादेव की कृपा और बजरंगबली का आशीर्वाद हमेशा बने रहने चाहिए। दोस्तों सत्य घटना में आगे बढ़ते हैं और सत्य घटना में आगे बढ़ने से आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा, आग्रह करना चाहूँगा, विनती करना चाहूँगा, यदि आप लोगों के पास भी कोई ऐसी सत्य घटना है कि आप लोग वो शेयर करना चाहते हैं, साझा करना चाहते हैं, तो आप लोग अवश्य मेरे चैनल पर साथ जुड़ें। और दोस्तों यदि आप जिनके साथ घटना स्वयं बीती है और जिनके साथ ये घटना स्वयं हुई है, अगर आप उनके मुख से सुनना चाहते हो तो मेरे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक है। आप हमारा वहाँ पर ग्रुप है और काफ़ी लोग वहाँ डंगरियों के साथ अपनी घरों की समस्या और जो देश में प्रदेश में जो लड़के रह रहे हैं वो सब गुरुओं से वहाँ पर वार्तालाप करते हैं और वो ग्रुप के माध्यम से हम सब जुड़ेंगे हमारी पहल में और वहाँ पर हमारे साथ एक से कदम एक मिला के चलेंगे। दोस्तों आप ये मत सोचना कि हेम भाई से कहाँ से संपर्क करें, कैसे करें, आप मेरे को किसी से भी कहीं से भी आप संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों आज की सत्य घटना में आगे बढ़ते हैं। ये जो घटना है दोस्ती यारियों की है। दरअसल मैं इसमें काल्पनिक नाम से संबोधित करूँगा। सुनील और मनोज एक ऐसे दोस्त थे, परम मित्र थे। समय आगे बढ़ता रहा तेज़ी से। मनोज समय के साथ बढ़ते हुए मलेशिया चले गया था। मलेशिया जाने के बाद दोस्तों कई समय जब बीता तो कम से कम ये दोस्त जो मिले, इनको मिले हुए करीबन 6-7 साल हो गए थे। उसके बाद जब कोई दोस्त यार आपस में मिलते हैं तो उनकी खुशी को बयान मैं क्या करूं, आप खुद ही उस चीज़ को महसूस करते हैं। जब कभी हमें कोई पुराना यार, कोई जिगरी कोई मिल जाता है ना, तो दोस्तों कुछ देर तक तो, कुछ क्षणों तक तो ऐसा मन करता है कि हमारी नज़रों से उज्जवल ना हो, हमारे सामने ही बैठा रहे और हम इसके साथ बातें करते रहे, यार तू कहाँ था, क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। क्योंकि दोस्त यारों के समान जो संबंध होता है वो किसी के साथ नहीं होता। दोस्ती एक ऐसी चीज़ होती है, अटूट चीज़ होती है और दोस्ती का नाता सबसे सर्वोपरि है। तो उसी प्रकार जब ये दोस्त मिले तो ये दोनों खुश रहे एक दूसरे के साथ। इनने दिल्ली में आए और समय बिताया। समय बिताने के बाद ये दोनों खुश रहे। तो इनने बोला यार अब हमारे पहाड़ जहाँ जाए, पौड़ी गढ़वाल, हम गढ़वाल को जाते हैं और दोनों जने साथ में जाएंगे। इनने कहा ठीक है, दोनों जने साथ में चलते हैं। तो इनने रात में खाना पीना खाया। तो ये सुनील और मनोज सुबह को 6 बजे प्रातः दिल्ली से निकल गए अपनी बाइक पकड़ के। जब ये दिल्ली से निकले और रास्ते में अपना रुकते वगैरह धीरे धीरे अपना आते रहे, कोई जल्दीबाजी इनने नहीं करी रास्ते में। ये शाम को रात के 9 बजे करीबन ये कहाँ पहुँच गए, कोटद्वार पहुँचे। जब कोटद्वार में ये थोड़ी देर वहाँ पर रुके तो कोटद्वार से जो आगे का रास्ता है वहाँ के लोगों ने इनको बताया, कोटद्वार से दौरगढ़ा का जो रास्ता है वहाँ पर से इनने बताया कि वो रास्ता अभी बंद है, वहाँ पर पहाड़ वगैरह गिरते रह रहे हैं, तो आप अभी मत जाओ, यहीं रुक जाओ रात्र में। तो इनने कहा नहीं अभी समय है, 10-11 बजे तक हम आराम से चल देंगे, आप हमारी टेंशन मत करो। तो इनने आपस में बात करी दोनों दोस्तों ने। उन्होंने कहा निकल जाएंगे, गाड़ी से कितनी देर लग रही है, आगे रास्ते में कहीं और रुक जाएंगे। इनने कहा ठीक है। एक बात और बोली, इनने कहा अभी रास्ते में वहाँ पर एक टेम्पो वाले का, गाड़ी वाले का एक्सीडेंट भी हुआ था, जिस कारण से आप मत जाओ रात्रि में। इनको दिमाग में डर नाम की चीज़ भी बैठा दी थी वहाँ पर से। लेकिन सुनील और मनोज ने कहा कोई नहीं होता है, हम जाएंगे और आप हमें
मत रोको, हमें अब आगे काम है। उन्होंने कहा आप एक काम करो, इनने वहाँ से चिकन बनवाया, 1 किलो करीबन चिकन लिया इनने। चिकन लेने के बाद इनने बियर वगैरह अपने साथ में रखी। इनने कहा आगे जाके कहीं रास्ते में अपना ड्रिंक वगैरह कर लेंगे, साथ में लेके चल देते हैं। और इनने रात्रि में वहाँ से निकल गए। दोस्तों जैसी गाड़ी आगे बढ़ी वहाँ से, एक तो दिमाग में क्या होता है, पहले से डर बैठा दिया था कि आगे रास्ते में कुछ होगा। तो कहीं ना कहीं वो दिमाग में इनकी मानसिकता बैठ गई थी कि कहीं हमारे साथ कुछ दुर्घटना तो नहीं होगी, कि आगे रास्ते में कोई भी अगर चीज़ का हमें पता नहीं रहता ना रास्ते में, तो हम बेधड़क होकर चलते हैं। लेकिन जहाँ से एक शंका बैठ जाती है मन में, वहीं से खोपड़ी खनक जाती है। लेकिन फिर भी इन्होंने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, हम चलेंगे और हमें चलना है रास्ते में। तो ये दोनों जने खुशी खुशहाल चल दिए। जब ये चलते रहे आगे कुछ क्षणों तक, तो इनको कुछ 15-20 मिनट बाद एहसास होने लग गया, जैसे उनकी सरहद आई वहाँ से, तो इनको एहसास होने लग गया कि इनकी गाड़ी के पीछे कोई एक शख्स बैठा है। और मानो जो गाड़ी चला रहे थे आगे सुनील, तो सुनील को ऐसा लग गया कि कोई मेरी गाड़ी में इतना बिकट आदमी बैठ गया है, जिससे महसूस हो जाता है ड्राइवर को कि गाड़ी में वजन कब बढ़ा है। और अक्सर गाड़ी खुद बता देती है जब गाड़ी लोड में आ जाती है। तो उसी प्रकार इनकी गाड़ी इतनी दबे दबे चल रही थी, लेकिन मनोज और सुनील एक दूसरे को नहीं बता रहे थे, क्योंकि मनोज को लग रहा था मेरे पीछे कोई बैठा है, और सुनील को लग रहा था कि गाड़ी इतनी भारी क्यों चल रही, कोई पीछे तो हमारे नहीं बैठा है। अब ये दोनों जने एक दूसरे को बताएं। मनोज ने कहा मैं अगर सुनील को बताता हूँ, सुनील गाड़ी चला रहा है, कहीं वो ना डर जाए। सुनील ने कहा मैं मनोज को अगर पीछे से बताता हूँ तो मनोज पीछे सुनसान बैठा है, तो मनोज को डर लग जाएगी। तो इन्होंने गाड़ी चलाते रहे। सुनील ने क्या करा, थोड़ा दिमाग चलाया। दिमाग चलाते चलाते क्या करा, उनने अपनी जो गाड़ी का शीशा था वो बार बार उठा के ऐसे देख रहा था पीछे को, और बार बार पीछे को देख रहा था, क्योंकि उन्हें पता था कि शीशे में, दर्पण में कोई ऐसी चीज़ होती है, नेगेटिविटी वो दिख जाती है। लेकिन बार बार सुनील शीशे को पीछे लगाया जा रहा था, लेकिन कुछ नज़र नहीं आ रहा था। और फिर इसी तरीके से बार बार देखे जा रहा था पीछे से। एक बार ऐसा हुआ, अचानक इनका एक्सीडेंट होने से बाल बचा दोस्तों। और जैसी कि एक्सीडेंट होने से बाल बचा, तो मनोज ने पीछे से सुनील को हौसला देते हुए, सुनील भाई आप डरो मत, क्या हो गया, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मैं आपके साथ हूँ, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। उन्होंने नहीं कोई ऐसी दिक्कत परेशानी नहीं है, थोड़ा मेरे को शरीर थक जैसा गया है, इस वजह से मेरे को वो हो रहा है। तो इनने गाड़ी स्टार्ट करी, आगे चले गए। कुछ जैसी क्षण आगे पहुँचे तो मनोज ने सुनील से कहा सुनील मुझे ऐसा लग रहा है कि यार मेरे पीछे कोई बैठा जैसा लग रहा है, मुझे बार बार ये प्रतीत हो रहा है कि हम 3 जने बैठे हैं गाड़ी में। खट से सुनील को अंदर से एक घबराहट जैसी हुई। सुनील ने कहा यार मैं इसलिए नहीं बोल रहा था कि भाई तू डर जाना जाए। फिर मनोज ने कहा मुझे बहुत देर से ऐसा लग रहा है कि कोई गाड़ी में बैठा है मेरी यार। फिर सुनील ने कहा हाँ यार मुझे भी ऐसा लग रहा है कि गाड़ी में कोई ना कोई बैठा है, लेकिन अब इस घने जंगल में क्या करें। एक जगह पर खाली लाइट जैसी जली हुई थी वहाँ पर, और ये दोनों जनों ने गाड़ी वहाँ पर रोकी। गाड़ी रोकने के बाद अभी इनका सफ़र ऐसी होगा 5-6 किलोमीटर का बाइक का सफ़र और होगा। इनने कहा यार यहाँ पर से हम एक जने को साथ में और ले लेंगे, कोई अगर आ रहा होगा तो हम उसे भी गाड़ी में बैठा के अपने साथ में चल देंगे। तो वहीं पर से आगे से थोड़ा सा ये वहाँ पर 5 मिनट रुके होंगे, तो इतनी देर में इनको एक वृद्ध आदमी मिल गया। तो वृद्ध आदमी इनकी ओर को आया और इनसे बोला बेटा मैं काफ़ी देर से इधर खड़ा हूँ, मुझे वाहन गाड़ी बस नहीं मिल रही है, क्या आप मुझे आगे डोबरी गांव तक ले जाओगे। सुनील जी ने कहा हाँ महाराज जी आप बैठो, वैसे भी हम 3 जने हो जाएंगे और रास्ता सही से कटेगा। इन्होंने कहा महाराज जी डोगरी गांव में रहने की व्यवस्था वगैरह हो जाएगी। उन्होंने कहा अवश्य हो जाएगी, आप वहाँ रात्रि में रुकना। उन्हें महाराज जी मुझे ऐसा लग रहा है कि वो तो आप मिल गए, हमें यहाँ पर ऐसा लगा कि कोई हमारे पीछे गाड़ी में हमें लग रखा है, बैठा हुआ लग रहा था हमें, इसलिए हमने 3 जनों को बैठाना उचित समझा।
जो वृद्ध आदमी थे उन्होंने बड़े आराम से बोला, उन्होंने बेटा ये जंगल का रास्ता है, सुनसान है, आपको इसमें जिद करते हुए नहीं आना था, आप वहीं रुक जाते कोटद्वार में तो सही था। उन्होंने महाराज जी अब तो आएंगे हम, अब तो थोड़ा सा और रह गई मंजिल, हम निकल जाएंगे, फिर महाराज जी आप हमारे साथ हो गया, अब हमें क्या टेंशन है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं बेटा, जो कोई भी इस रास्ते से जाता है तो यहाँ पर ये जो शक्तियाँ होती हैं इससे परेशान करती हैं थोड़ा बस। उन्होंने कहा अच्छा। उन्होंने कहा बेटा जो आप ये दारू और ये चिकन लाए हो साथ में, ये क्या होती है, ये नकारात्मक शक्तियों को अपनी ओर आकर्षित करती है, आप क्या करो इनको फेंक दो, फेंकने के बाद आप पर कुछ नहीं होगा। तो अब जो सुनील थे वो थोड़ा देवतू में विश्वास ज़्यादा रखते थे, तो उन्होंने कहा ठीक है महाराज जी, आप हमारे पिता समान हो और आपकी बात मानना हमारा कर्तव्य है, हम ज़रूर इसे फेंक देते हैं। तो सुनील ने वो दारू भी फेंक दी और वो चिकन जो था आधा किलो करीबन, वो चिकन भी फेंक दिया और ये अपना वहाँ से गाड़ी में चलते रहे। और उसके बाद ये डोबरी गांव में रुके। डोबरी गांव में जो वृद्ध आदमी थे वहाँ से चले गए और फिर वहाँ डोबरी गांव में इनने अपना होटल में रहे, खाना पीना खाया और अगले दिन सुबह वहाँ से तड़के अपने घर को निकल गए, पौड़ी को। जब ये पौड़ी में अपने घर पहुँचे, घर में पहुँचने के बाद जैसी अपने सुनील जी अपने घरों में जब पहुँचे, मनोज भी और सुनील भी एक साथ ही पहुँचे, थोड़ी देर विश्राम वगैरह करा इनने वहाँ घर पे सुनील के, और इनके खट से दादाजी वहाँ बाहर से रोने लग गए और खूब ज़ोर ज़ोर से वो करने लगे। तो इनने कहा यार दादाजी को क्या हुआ। ये सब भाग भाग के गए, सुनील और मनोज भाग भाग के गए। जैसे इनने देखा दादाजी नाच रहे थे, तिमुर का लट्ठा लेके और सोटा पकड़ के, चिमटा पकड़ के अपना बाहर वहाँ से नाच रहे थे, आदेश 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 करके। तो जैसी सुनील ने उनने कहा दादाजी आप पर क्या हुआ। उनने दादाजी इनके बोलते हैं मुझे तो कोई पूछता नहीं है, मेरी तो कोई पूछ ही नहीं है, मैं कौन हूँ क्या हूँ, और मेरे घर में कोई पुकार नहीं है, मैं फिर भी अपने भक्तों की रक्षा करता हूँ हर हमेशा, मैं कब तक ये सारी चीज़ें करता रहूँगा। उन्होंने कहा नहीं दादाजी, मैं तो अपने नरसिंह के बिगड़ बढ़ता नहीं हूँ, जहाँ तहाँ देखो मैं अपने नरसिंह का गुण ज्ञानी करता रहता हूँ और मैं अपने भगवान नरसिंह को कभी नहीं छोड़ता हूँ। दादाजी आप कैसे कह रहे हो। उनने फट से तो तभी तो आज तेरे को बचा के लेके आ गया घर को मैं। उन्होंने कहा खट से, उन्होंने कहा दादाजी आप क्या कह रहे हो, मेरे को बचा के लेके आ गया हूँ। उन्होंने तो फिर तू क्या सोच रहा है, तू ऐसे आ रखा है, तेरे पीछे इतनी रेड बैड शर्ट चल रही थी, तुझे खुद पता नहीं था। दादाजी मेरे पीछे रेड शर्ट चल रही थी, आप क्या कह रहे हो, किस लिए कह रहे हो। तुझे रास्ते में जो बुढ़ा आदमी मिला था ना, वो कोई और नहीं था, वो मैं ही था बुढ़ा आदमी। तुरंत तो मनोज समझ गया, सुनील और मनोज समझ गए। उन्होंने कहा दादाजी हम कोटि कोटि नमन करते हैं। तुरंत अपने नरसिंह देवता के चरणों में लेट गए। उन्होंने कहा जय हो दूधाधारी नरसिंह देवता, आज तुम्हारी वजह से हम बच गए। तब जाके दादाजी बोलते हैं मैं तो अपने भक्तों के लिए कहीं भी पहुंच सकता हूं और किसी वक्त भी पहुंच सकता हूं, सिर्फ मेरे भगत मुझे बुलाने वाले होने चाहिए। उन्होंने कहा हम तो हर हमेशा आपको याद करते हैं। उन्होंने कहा भगत याद करना नहीं, मैं किसी पूजा का भूखा नहीं हूँ, किसी के खाने पीने का भूखा नहीं हूँ, मैं भाव का भूखा हूँ। मुझे कोई भाव से बुलाता है तो मैं भाव से चले जाता हूँ। और जैसे तूने अपने मणि मन अपने घर के इष्टों का सुवर्ण करा था उस जंगल में, मैं तुरंत वहाँ पहुँच गया था तेरी सहायता के लिए। उन्होंने कहा हाँ दादाजी आप हे नरसिंह देवता आप पहुँचे। फिर उन्होंने बताया कुर्ता पहना था सफ़ेद। उन्होंने कहा हाँ। उन्होंने टोपी डाली थी। उन्होंने कहा हाँ। लट्ठी पकड़ी थी। उन्होंने कहा हाँ। उन्होंने कहा वो कोई और नहीं था, वो मैं ही था तेरा धगा इष्टदान नरसिंह। तब जाके उनने सब ने घर के सब घरों के लोग एकत्रित हुए। एकत्रित होने के बाद अपने दादाजी को बैठाया और बैठाने के बाद उन्हें दूध से और उस चीज़ से पानी से स्नान कराया। स्नान कराने के बाद उन्होंने कहा दादाजी हम हे नरसिंह देवता हम आपकी समय समय पर धौंस लगाएंगे और अभी 6 माही होगी, हम आपको एक धौंस खुश मन से आपको देंगे। तो दोस्तों ऐसी सत्य घटना आज भी नरसिंह देवता अपने भक्तों के साथ करते हैं और अपने भक्तों की रक्षा के लिए हमारे देवभूमि में उत्तराखंड में नरसिंह देवता हर हमेशा तत्पर रहते हैं। और किसी भाई को इस घटना का प्रमाण चाहिए, इस घटना का साक्ष्य चाहिए, तो आप मुझसे
मेरे ग्रुप में आ जाना, आपको वहाँ पर से डिटेल भी दे दूंगा। और हमारे ग्रुप में आने के बाद आप हमारे एक कदम हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दोस्तों, जब आप ग्रुप में तभी आना जब आप अपने उत्तराखंड देवी देवताओं पर विश्वास रखते हैं। दोस्तों, ऐसी सत्य घटना सुनने के लिए हेमचू पहाड़ी को फॉलो, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करेंगे दोस्तों आप। धन्यवाद। जल मतू ही, थल मतू ही, घोर भी तू ही या घोर भी तू।